MS वर्ड की आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कमेंट्स, पेज नंबर, हेडर एंड फुटर ऑप्शन का यूज़ करना। जब आप इंसर्ट टैब ओपन करते हैं तो हेडर एंड फुटर ब्लॉक में यह ऑप्शंस मिलते हैं। हेडर और फुटर ऑप्शन को समझने से पहले यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आखिर यह हेडर और फुटर पेपर में कहाँ पर लगाया जाता है और इसका क्राइटेरिया क्या है। इसके मार्जिन को किस तरह से कम तथा ज़्यादा किया जा सकता है। आप जब भी किसी पेपर के ऊपर कुछ डाटा लिखते हैं तो आपने देखा होगा उस डाटा के ऊपर और नीचे पेपर में कुछ स्पेस खाली रह जाता है। मैं पहले यहाँ पर कुछ रैंडमली जनरेट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने इस तरह से कुछ डाटा यहाँ पर जनरेट कर दिया है। अब इस पेपर में इस डाटा के ऊपर और नीचे हर एक पेपर पर कुछ निश्चित जगह छूट जाती है। उस जगह को हम पेपर का मार्जिन कहते हैं। इस मार्जिन को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। आप जब पेपर के लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक रूलर दिया गया है। आप जब इस रूलर के हाईलाइटेड एरिया के नीचे वाले कॉर्नर पर अपने माउस का कर्सर लेकर आएंगे तो यह तीर के निशान में चेंज हो जाता है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ आता है टॉप मार्जिन। आप जब इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की लाइन आपको दिखाई देगी। अब जो डाटा इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है वह इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है और जितनी भी जगह इस लाइन के ऊपर खाली है उसको पेपर का हेडर कहा जाता है और इसी के अंदर हेडर से संबंधित डाटा इंसर्ट किया जाता है। इसके अलावा पेपर की नीचे की साइड में भी इसी तरह से रूलर के ऊपर जब आप अपने माउस का कर्सर लेकर आएंगे और वहां पर अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पर भी एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको एक लाइन दिखाई देगी। यह पेपर का फुटर कहलाता है, यानी कि किसी भी पेपर का वह खाली हिस्सा जो पेपर के ऊपर की साइड में है उसको हेडर कहा जाता है और जो पेपर की नीचे की साइड में है उसे फुटर कहा जाता है। इन्हीं खाली जगह में डाटा फिलअप करने के लिए हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसका यूज किस तरह से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इस खाली जगह में अपने माउस का डबल क्लिक करेंगे तो आपके पेपर का हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। आप फिर से अपने पेपर के मार्जिन के अंदर रहते हुए डबल क्लिक करेंगे तो वह जो हेडर है वह अनएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप अपने पेपर के हेडर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो माउस का कर्सर है इसके ऊपर आप अपना माउस का कर्सर लेकर आएँ और इसको अपना लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए इस तरह से जब ड्रैग करेंगे तो आप अपने हेडर और फुटर के एरिया के मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अभी इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है हेडर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा और उसमें पहले से ही कुछ तैयार किए हुए हेडर आपको दिखाई देने लगेंगे। आप जैसे ही किसी प्री डिफाइन हेडर के ऊपर अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे वह हेडर आपके पेपर पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हेडर अप्लाई होगा तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे यह ऑटोमेटिक डिजाइन टैब में चला जाएगा और यहाँ पर हेडर से संबंधित ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है हेडर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। इसमें नीचे एक ऑप्शन है मोर हेडर्स फ्रॉम ऑफलाइन। इसके ऊपर आप जब अपना माउस का कर्सर लेकर आएंगे तो आपको और भी हेडर्स इसमें दिखाई देने लगेंगे। आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करके उस हेडर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है एडिट हेडर। यदि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह आपको उस हेडर के अंदर ले जाएगा। अब आप यहाँ पर चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी में अगला ऑप्शन है रिमूव हेडर। यदि आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वह जो हेडर यहाँ पर लग रखा था वह यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, चाहे आप हेडर यूज़ करें चाहे आप फुटर यूज़ करें, हेडर पेपर के टॉप में जनरेट होता है और फुटर जब आप पेपर के नीचे की साइड में देखेंगे तो फुटर पेपर के नीचे की साइड में एक्टिवेट होता है, मगर इसके ऑप्शन एक जैसे ही होते हैं। इसलिए मैं
जितने भी ऑप्शन बताऊंगा पेपर के हेडर में लगा के ही बताऊंगा। आप चाहें तो उन सभी ऑप्शंस को पेपर के फुटर में भी यूज कर सकते हैं। इसके ऑप्शन एक जैसे ही होते हैं। जब आप अपने हेडर को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर माउस का कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ भी डाटा लिख दें, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं कोई यहाँ पर बुक लिख रहा हूँ और उसके सभी पेपर के हेडर में मैं इस तरह से टैग पॉइंटर यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। तो आप केवल एक ही पेपर में वह डाटा लिखें और इसके बाद में आप पेपर के मार्जिन के अंदर 2 बार क्लिक करें। इसके बाद में वह जो हेडर था वह अनएक्टिवेट हो जाएगा और आप इस पेपर के अलावा अगले सभी पेपर्स में देखेंगे कि वह जो हेडर मैंने पहले पेपर में जनरेट किया था वह आपको इस तरह से सभी पेपर्स में दिखाई देगा। फिर से मैं इस हेडर को एक्टिवेट कर देता हूं और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यह है डिफरेंट फर्स्ट पेज। यदि आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके बाद में आप पहले पेपर में यदि यहाँ पर कोई भी हेडिंग देते हैं, इसके बाद में जब आप दूसरे पेपर पर जाएंगे तो आप यहाँ पर यदि कुछ भी एडिट करते हैं इस तरह से और जब साइड में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी मैंने यह हेडर एडिट कर दिया है। और जब आप पहले पेपर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जो एडिटिंग की है वह यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है। अभी आप अगर नीचे के पेपरों में देखेंगे तो जो मैंने एडिट किया है वह सभी पेपर्स में दिखाई देगा। और यदि आप इस पेपर के फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर अभी कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके फर्स्ट पेपर का हेडर अलग रख सकते हैं और उसके अलावा जितने भी पेपर हैं उनका हेडर अलग रख सकते हैं। मैं फिर से इस हेडर को एक्टिवेट कर देता हूं और इससे अगला ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अभी मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। आपने कभी भी देखा होगा जब कोई भी बुक प्रिंट होती है तो उसका एक पेपर इस तरह से ऑड माना जाता है और एक पेपर जो उसके सामने होता है वह इवन पेज माना जाता है। तो यदि आप डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज वाले ऑप्शन पर जब क्लिक लगा देंगे तो आपको यह आज़ादी मिलती है कि आप ऑड पेज के ऊपर कुछ और हेडर लिख सकते हैं और इवन पेज में अभी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं इसको अनएक्टिवेट कर देता हूं और इन पेपर्स को जूम कर देता हूं। अभी आप देखेंगे कि यह हमारा ऑड पेज है, जो पहला पेज है इसमें लिखा है टैग पॉइंटर और इससे जो अगला वाला पेपर है उसको हम इवन नंबर मानेंगे। यहाँ पर लिखा है यूट्यूब। अब इससे जो अगला वाला पेपर आएगा उसमें लिखा है टैग पॉइंटर यूट्यूब। यह हमारी किताब का ऑड पेज है और यदि आप इससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है यूट्यूब। यह हमारा इवन पेपर है। इस तरह से भी आप ऑड और इवन पेपर के हेडर और फुटर में अलग अलग डाटा लिख सकते हैं। मैं यहाँ से यह जो हेडर के अंदर डाटा लिखा हुआ है इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। इस चैप्टर का अगला ऑप्शन है पेज नंबर। आप चाहें तो हेडर या फुटर में पेज नंबर जनरेट कर सकते हैं। आप जब पेज नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है टॉप ऑफ पेज। आप इसके ऊपर जब अपने माउस का कर्सर लेकर आएंगे तो आपके सामने इस तरह की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप पेज नंबर अपने पेपर के लेफ्ट में रखना चाह रहे हैं या सेंटर में या फिर राइट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और डिजाइन्स भी दी गई हैं तो आप यहाँ से देख लें कि आप जो पेज नंबर डालना चाह रहे हैं वह पेपर की किस जगह पर रखना चाहते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू में देखने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हेडर में इस तरह से पेज नंबर आ गया है। इसके बाद में मैं इस हेडर को अनएक्टिवेट कर देता हूं। अभी आपको नीचे के पेपर्स में दिखाता हूं। यहां पर 1 नंबर था, अब आप देखेंगे जो दूसरा पेपर है उसके ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे 3 नंबर लिखा हुआ है। यदि आप इस नंबरिंग के साथ में कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो आप अपना हेडर एक्टिवेट करें और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद जब आप अपने हेडर को अनएक्टिवेट करेंगे तो आप नीचे के पेपर में भी देखेंगे कि इस तरह से सभी पेजेस में नंबर के साथ साथ जो डाटा आपने लिखा है वह यहाँ पर लिख चुका है। इस तरह का डाटा ज़्यादातर बुक्स प्रिंट करते समय लिखा जाता है। आपने सभी बुक्स में देखा होगा कि उनमें पेज नंबर डला हुआ होता है, तो वहाँ पर मैनुअली पेज नंबर नहीं डाला जाता है। इसी ऑप्शन का यूज़ करके
पेज नंबर डाला जाता है। मैं फिर से हेडर को एक्टिवेट कर देता हूं और यहां पर जो अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम, इसके विषय में आपको बताता हूं कि आप हेडर और फुटर के अंदर किस तरह से डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। आप जब डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन के ऊपर अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। आप इसके अंदर देखेंगे कि तरह तरह की डेट एंड टाइम दिए गए हैं। तो आप देख लें कि आप अपने पेपर में किस तरह का डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक रहते हुए ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया है। अभी मैं फिर से इस हेडर को अनएक्टिवेट कर देता हूं और आपको नीचे के पेपर में दिखाता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर पेपर में भी इस तरह से डेट और टाइम इंसर्ट हो गया है। इसके अलावा सभी पेपर्स में यह डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद में फिर से मैं इसको एक्टिवेट करता हूं और आपको अगले ऑप्शन के बारे में बताता हूं। यह है डॉक्यूमेंट इन्फो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फाइल नेम, फाइल पथ। यह जो फाइल पथ ऑप्शन है यह बहुत ही काम का ऑप्शन है। यह फाइल पथ ज़्यादातर पेपर के फुटर में लगाया जाता है। इसके लिए यहाँ से मैं पेपर के फुटर को एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पर एक इस तरह से पेज नंबर दे देता हूँ। इसके बाद में डॉक्यूमेंट इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फाइल पथ ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस ऑप्शन का यूज ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, क्योंकि जब आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं आप जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर यह डाटा लिख रहे हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे उस डॉक्यूमेंट का पथ आपको दिखाई देगा कि वह डॉक्यूमेंट उस कंप्यूटर में कहाँ पर सेव है। यहाँ पर लिखा है C/user/टेक-पॉइंटर/डेस्कटॉप। तो इस तरह से आप पथ जनरेट करके यदि आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और यदि बाद में आपको कोई काम पड़ता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एडिटिंग करके दोबारा से कुछ लिखा जाए, तो कभी कभी आप भूल जाते हैं कि वह पेपर आखिर आपने सेव कहाँ किया था। तो यदि आप इस तरह से इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि आपका पेपर कहाँ पर सेव है। यदि आपके पेपर में बहुत सारी फाइल सेव हो रखी हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज जरूर करें, क्योंकि यदि आप उस ऑफिस को छोड़ भी देते हैं तो आपसे अगला आने वाला आदमी उस पेपर के हेडर में यह पथ देखकर यह पता लगा सकता है कि यह पेपर कंप्यूटर में कहाँ पर है। इसी में अगला ऑप्शन है क्लोज हेडर। कुछ भी एडिटिंग करने के बाद आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वह हेडर यहाँ से भी अनएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर तथा फुटर का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर MS ऑफिस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके बाद में पावर पॉइंट की क्लासेस चलाई जाएंगी और उसके बाद में एक्सेल की क्लासेस चलाई जाएंगी। इन सभी क्लासेस के बाद में यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसमें पब्लिशर भी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।